प्यारे बच्चों, हरिओम टू ऑल ऑफ यू एंड आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज हम बात करेंगे दशमलव युक्त संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लेंगे। और आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे रुपए पैसे के जोड़ के बारे में कि रुपए पैसे अगर ऐसी संख्याएं हों रुपए और पैसे में तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिकली रुपए और पैसे के जोड़ के बारे में। रुपए पैसे का जोड़। तो ये बच्चों आज हम सीखेंगे कि रुपए पैसे की डेसिमल्स की संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी रुपए पैसे के जोड़ को करने के लिए कि जो बच्चों 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे को मिला के 1 रुपया बनता है। तो हेयर आई हैव 100 पैसे। तो 100 पैसे इक्वल होते हैं बच्चों 1 रुपये के, ठीक है। और जब हम रुपए को लिखते हैं तो रुपए को लिखने का सिंबल जो है वो क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं रुपए को तो बच्चों रुपए को लिखने का जो सिंबल है वो होता है ऐसा। ये पहले नहीं था, पिछले कुछ सालों से इस सिंबल को जनरेट किया गया है। तो ऐसे बच्चों आपको रे डालना है और रे के बीच में एक डंडा लगा देना है। इसको बोलते हैं रुपए का सिंबल, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए मुझे जोड़ना है या मेरे पास कुछ रुपए और कुछ पैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास हैं बच्चों 8 रुपये और 50 पैसे। 8 रुपये और 50 पैसे मेरे पास हैं। तो अगर आप इनको लिखना चाहते हैं 8 रुपये 50 पैसे को, तो आप कैसे लिखेंगे। जो बच्चों रुपए का सिंबल होता है ना, पहले तो आप ये देखिए 8 रुपये 50 पैसे, तो 8 रुपये पूरे हैं तो आप पूरा 8 लिखेंगे। फिर 50 पैसे हैं तो 50 पैसों के लिए आपको दशमलव लगाना है, तो इसको लिखते हैं 8.50 और ये टोटल क्या हो गए, रुपए हो गए बच्चों, ठीक है। तो रुपए कितने हैं मेरे पास, इसको 8.5 रुपये भी बोल सकते हैं और 8 रुपये 50 पैसे भी बोल सकते हैं। तो 8.50। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये कैसे आया। तो देखिए बच्चों, अगर आपको रुपए से पैसे बनाने हैं या पैसे से रुपए बनाने हैं, तो मैंने कहा कि 100 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपये होते हैं। तो अगर 100 पैसे हैं मेरे पास, तो 100 पैसे से क्या बनेगा बच्चों, 1 रुपया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1 पैसे किसके बराबर होगा, 1 पैसा किसके बराबर होगा बच्चों, 1 पैसा बराबर होगा 1/100 के, ठीक है। तो दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के। तो 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1/100 के। और ये हम बात पहले कर चुके हैं दशमलव वाली चीजें। 1/100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/100 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि जितनी जीरो नीचे हो उतनी पॉइंट लगा के, उतनी जीरो लगा के आप दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी है, 2 जीरो हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.01। तो ये हो गया मेरे पास रुपए, ठीक है बच्चों। तो यानी कि रुपयों से आप पैसे बना सकते हैं और पैसे से आप रुपए बना सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ था 8 रुपये और 50 पैसे, तो इसको मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 8.50। इसको कैसे लिखा क्या है, देखो 8 रुपये और 50 पैसे हैं आपके पास। तो 8 रुपये तो पूरे हैं, 50 पैसे हैं, ये तो रुपए हैं। देखिए ये रुपए हैं और ये क्या है, पैसे हैं। तो पैसों को मैं क्या बनाता हूँ, पैसों को भी मुझे रुपए बनाना है। और जब भी मुझे पैसों को रुपए बनाना है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1/100 से, ठीक है। 1/100 से मैं उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास बचेगी वैल्यू, अब देखो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया,
तो ये 8 का तो 8 पूरा ही था, और ये क्या बच गया बच्चों 5 बाय में 10। अब 5 बाई 10 को नीचे मैंने कहा था कि जितनी जीरो हो उतना डेसिमल लगा सकते हैं, तो 8 तो 8 रहे और प्लस में क्या कर देंगे 0.5। एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आ गया। अब जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो वापिस ये क्या बन जाएगा बच्चों 8.5 या फिर 8.50, एक ही बात है, आप यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रुपयों से पैसे बना सकते हैं और पैसे से आप रुपए बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपको? कुछ थोड़ा और डीप चलते हैं। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि जितने भी आपके पास रुपए हैं या फिर पैसे हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 37 तो रुपए हैं, 37 रुपए हैं, और 30 मेरे पास पैसे हैं। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि 37 रुपए मतलब 37 तो पूरा लिख दीजिए, जितने पैसे हैं उनको दशमलव लगा के पैसे बना दीजिए। तो ये टोटल जो हो गए 37.30, ये टोटल आपके पास रुपए बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 37 और 37 रुपए और 30 पैसे को आप 37.30 के वे में लिख सकते हैं। 37.30 ये टोटल रुपए बन गए आपके पास। तो अब रुपए को पैसे को आपस में जोड़ भी तो सकते हैं। तो ये मान लीजिए मेरे पास इतने पैसे थे, तो अब कोई और पर्सन है, मान लीजिए आप हो, और आपके पास मान लीजिए हैं 58 रुपए, 58 रुपए और 10 पैसे। तो फिर हम दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए होंगे? तो पहले तो आप अपने जो रुपए हैं उनको कैसे लिखेंगे, आप अपने रुपयों को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। 58 पूरे हैं तो 58 आ गए, डेसिमल पैसे कितने हैं 10, तो दशमलव क्या लिख दीजिए 10 लिख दीजिए। तो 58.10 आपके पास रुपए हैं और मेरे पास रुपए कितने 37.30। तो हमारे पास जो टोटल हैं, जो कुल हम दोनों के पास जो पैसे होंगे, जो रुपए होंगे, वो कितने हो जाएंगे देखिए। तो दोनों ही संख्याएं अब किस में हैं बच्चों, रुपए में हैं। वो पहले क्या थी, रुपए और पैसे की संख्या दी गई थी, तो हमने पहले क्या करना है, हमने पहले उनको रुपयों में चेंज कर लेना है। तो अभी ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं, तो अब इन दोनों रुपयों को हम जोड़ सकते हैं। तो दशमलव युक्त संख्याओं को जोड़ने का मैंने आपको तरीका यही बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी आपकी जो भी संख्या है जैसे भी है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव की इधर क्या है 58 और इधर क्या है 10। अब इन दोनों को जल्दी से जोड़ देंगे, 0 3 और 1 4 और 8 और 7 15, 1 और 5 और 3 8 और 1 कितने हो गए 95 और 0.40। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कुल पैसे कितने हुए, कुल पैसे इतने हुए, कुल रुपए कितने हुए 95.40। तो अब आप इसको वापस रुपए और पैसे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, कि अब आप बता सकते हैं ना आपके पास कितने हुए टोटल 95 रुपीज़ और 40 पैसे हुए, 95 रुपीज़ 40 पैसे। अब चलिए बच्चों मैं चलता हूं एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज 3.11 एक्चुअली। और एक्सरसाइज इज 3.11। तो यहाँ से बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर है पहला मेरे पास, और उसका एक पार्ट है दैट इज एक्चुअली ख वाला पार्ट है आपका, और इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास कुछ रुपए दिए हुए हैं, पहले हैं 1001.87, सॉरी बच्चों, हेलो गुरुजी हरिओम, बढ़िया बढ़िया गुरुजी। हाँ जी, छिंदर उनका नाम भी छिंदर ही है बाबा, हाँ बाबा छिंदर। मैं पूछ लेता हूँ अगर आप कहो तो, पूछूं? ठीक है भाई। तो बच्चों 1001.87